जमात जितनी रह गई है वो एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जमात का सदर भी कुछ खुद ही है, जमात का जनरल सेक्रेटरी भी खुद ही है। जरा कासिम और सुलेमान को भी कहो जाओ माचिस लेकर जाओ और आग लगाओ किसी जगह को। इंटरव्यू दे रहा था, मेरा सर शर्म से झुक गया। कहता है ये मुल्क मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। शर्म आनी चाहिए इस इंसान को अपने आप को लीडर कहते हुए कि जिसने शोहदा की तौहीन की पाकिस्तानी कौम उसको नहीं छोड़ेगी। में लोगों के फोन आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, ऐसे मनहूस लोग हैं, पता नहीं किसके भेजे हुए, किसके कारिंदे, किसके नुमाइंदे। इन्होंने मरे हुए जानवरों की तस्वीर शोहदा की तस्वीर के साथ लगाकर कहा इनके साथ यही होना चाहिए। मंसूबे का मास्टरमाइंड ज़मान पाक में छुप के बैठा है और जब उससे सवाल किया जाता है तो कहता है मुझे क्या पता, मेरे कारकुनों ने कर दिया होगा। इक्तदार क्या हाथ से गया, उसकी असलियत खुल के कौम के सामने आ गई, अपना मुल्क जला दिया। इक्तदार क्या हाथ से गया, उसकी असलियत खुल के कौम के सामने आ गई, अपना मुल्क जला दिया। इक्तदार जाने का इतना सदमा था कि अपने मुल्क को आग लगा दी, शोहदा की यादगारें जला दी। उस दिन बोलो, एक कौम बन के जवाब दो, उस दिन दिल खून के आंसू रोया था ना, रोया था ना। 9 मई को जब शोहदा की यादगारें जलाई गई, जब उनके मुजस्समे तोड़कर उनको लातों से मारा गया, बताओ दिल खून के आंसू रोया था ना। क्योंकि शोहदा फौज के नहीं होते, शोहदा पूरी कौम के होते हैं। उन्होंने हमारे लिए जान दी होती, इस मुल्क की मिट्टी की हिफाजत के लिए जान दी होती है। तो पाकिस्तानियों एक अहद करो कि जिसने शोहदा की तौहीन की पाकिस्तानी कौम उसको नहीं छोड़ेगी। शोहदा के खानदानों में लोगों के फोन आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं। वो अता तारड़ साहब गए कर्नल शेर खान के भाई से मिलने, उसने कहा कि एक शहादत ही हमारा असासा थी, उसको भी जला के राख कर दिया। और फिर ऐसे मनहूस लोग हैं, पता नहीं किसके भेजे हुए, किसके कारिंदे, किसके नुमाइंदे। इन्होंने मरे हुए जानवरों की तस्वीर शोहदा की तस्वीर के साथ लगाकर कहा इनके साथ यही होना चाहिए। वो ना किसी रियायत के मुस्तहिक हैं, ना किसी रहम के मुस्तहिक हैं, ना किसी माफी के मुस्तहिक हैं। और कान खोल के सुन लो शोहदा की तौहीन करने वालों, ये कौम तुम्हें इंशाअल्लाह ताला आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी और तुम्हें चैन से रहने नहीं देगी। मंसूबे का मास्टरमाइंड ज़मान पाक में छुप के बैठा है और जब उससे सवाल किया जाता है तो कहता है मुझे क्या पता, मेरे कारकुनों ने कर दिया होगा। जब मुश्किल वक्त आया, जब जराइम का जवाब देना पड़ा तो कारकुनों को बस के नीचे फेंक दिया और कहा कि इन्होंने किया जो किया, मैंने कुछ नहीं किया। शर्म आनी चाहिए इस इंसान को अपने आप को लीडर कहते हुए। लीडर अपने सीने पे मुश्किलात झेलते, अपने कारकुनों पे आंच नहीं आने देते। लीडर वो होते हैं जो बेटी का हाथ पकड़कर जेल जाते हैं लेकिन कारकुनों को आंच नहीं आने देते। इसके बच्चों के लिए लंदन का महफूज मकाम और पाकिस्तानी कौम के और इसके कारकुनों के बच्चों के लिए जेलें और दहशतगर्दी की अदालतें। ऊपर से शर्मनाक बयान देता है, कहता है ये मुल्क मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। इंटरव्यू दे रहा था, मेरा सर शर्म से झुक गया। कहता है ये मुल्क मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। तो इस मुल्क को गैर महफूज बनाने वाले सबसे बड़े फितना और इंतशार तुम खुद हो। कि जरा दो ना कासिम और सुलेमान के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब दो ना, जरा कासिम और सुलेमान को भी जिस तरह कौम के बच्चों को वरगलाया था, दहशतगर्दी की तरगीब दी थी, जरा कासिम और सुलेमान को भी कहो जाओ माचिस लेकर जाओ और आग लगाओ किसी जगह को। तकलीफें मेरी कौम के नौजवानों के लिए अपने बच्चे महफूज मकाम पे बैठा के रखें। तकब्बर और रऊनत में 2 दावे किए थे, 2 दावे किए थे। कहता था मैं इनको रुलाऊंगा, क्या कहता था?
मैं इनको रुलाऊंगा। आज मुस्लिम लीग नून को रुलाने वाला वो सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। और खुद की जमात का क्या हाल हुआ, मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ। आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जमात जितनी रह गई है वो एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जमात का सदर भी कुछ खुद ही है, जमात का जनरल सेक्रेटरी भी खुद ही है, जमात का क्या कहते हैं चीफ ऑर्गेनाइजर भी खुद है, जमात का स्पोक्स पर्सन भी खुद है, जमात का उम्मीदवार भी खुद है, जमात का वोटर भी खुद है। इंशाअल्लाह इसको वोट डालने भी अब कोई नहीं निकलेगा।